नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी में व्याकरण का टॉपिक नंबर 18 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लिंग। टॉपिक का नाम है लिंग। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने वचन पढ़ा था, अब हम लोग लिंग पढ़ेंगे और इसके बाद काल पढ़ेंगे। तो लिंग में आज जानेंगे कि लिंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चेंज किया जाता है, सारे रूल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसके पहले वाला जितना वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि टॉपिक 17 तो टॉपिक जो पीछे हो चुके हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चले जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से सभी टॉपिक को आप लाइन बाय लाइन पहले देख लीजिए, तब इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे मिस्टेक से टॉपिक नंबर 18 हो गया, टॉपिक नंबर 20 है ये, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 19 कल का हुआ है वचन, ये 20 है। यहाँ पे मिस्टेक से 18 ही रह गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पे आप लोग 20 कर देंगे। टॉपिक नंबर 20 है ये। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, लिंग लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान, ठीक है। लिंग का अर्थ क्या होता है जी? निशान यानी पहचान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जाति का अर्थ समझ रहे हैं ना, ये नॉर्मली जो हमारे समाज में जाति है उसकी बात नहीं हो रही है। भगवान ने दो ही जाति बनाया, स्त्री और पुरुष। तो इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, मतलब दो जाति का पता चलता है इससे, लिंग से। या तो कोई स्त्री जाति से है या कोई पुरुष जाति से। धरती पर जितने भी जीव हैं या तो वो स्त्री जाति से होंगे या तो पुरुष जाति से होंगे। इसके अलावा भगवान ने कोई जाति नहीं बनाया है, बाकी सब इंसान ने बनाया अपने अपने अनुसार। उदाहरण के लिए पुरुष जाति में है बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि। ये पुरुष हैं, लेकिन इसी का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आपका बैल का गाय, बकरा का बकरी, मोर का मोरनी, मोहन का मोहिनी, लड़का का लड़की, हाथी का हथनी, शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी, दरवाजा का खिड़की, पंखा का, ऐसा ही करके मतलब पुरुष जाति और स्त्री जाति। समझ गए बात को कि लिंग क्या है? जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे ही हम लोग लिंग कहते हैं। और लिंग जो है संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है निशान। अब देखिए, लिंग के निर्माण में आई कठिनाई और उसका हल। होता क्या है ना कि मतलब लिंग नहीं पहचान में लोगों को आता है जल्दी कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग। आप रटेंगे कितना? धरती पर अनंत वस्तुएं हैं, आप सबको थोड़े ना रट सकते हैं कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग। तो कुछ नियम भी हम आपको आगे बताएंगे जिससे लगभग लगभग आपका काम चल जाएगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि लिंग के निर्माण में क्या कठिनाई आती है और कैसे उसका हल किया जाता है। हिंदी में लिंग के निर्णय का आधार संस्कृत के नियम है। मतलब जिस तरह संस्कृत में लिंग की पहचान होती है, सेम उसी तरह हिंदी में भी होता है। संस्कृत में हिंदी से अलग एक तीसरा लिंग भी है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे संस्कृत में तीन लिंग आता है, एक आता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और एक आता है नपुंसक लिंग, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल पढ़ते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग में अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है। अप्राणीवाचक मतलब कि निर्जीव जो होते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि टेबल कुर्सी ये सब की बात हो रही है। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में सबसे अधिक कठिनाई हिंदी न जानने वालों को होती है। जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्णय में परेशानी नहीं होती, लेकिन इनमें भी एक समस्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग है और कुछ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग। मतलब कुछ शब्द है जो स्त्रीलिंग है लेकिन उसका पर्यायवाची निकालेंगे तो पुल्लिंग रहेगा, और कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग है लेकिन उसका पर्यायवाची निकालेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जैसे कि पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन पुस्तक का पर्यायवाची शब्द होता है ग्रंथ, और ग्रंथ पुल्लिंग है। अब बताइए, अब घबरा जाएंगे कि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो जाता है इस तरह के प्रश्नों में। अब हिंदी में लिंग लिंग निर्णय के कुछ नियम। अब कैसे लिंग का निर्णय करते हैं, आइए पहला हम लोग जानते हैं। पहला है कि जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो वो पुल्लिंग होते हैं, और जब स्त्रीलिंग का बोध कराए तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, और इसी का कुतिया, हथनी और शेरनी स्त्रीलिंग है। तो सिंपल भाषा समझ जाएंगे। दूसरा है कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराती है तो वे पुल्लिंग में शामिल हो जाते हैं। मतलब कि उससे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता ही नहीं चलता है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा पुल्लिंग क्या होगा, तो उसको पुल्लिंग मान लिया जाता है।
जैसे खरगोश, तो बताइए तो खरगोश का स्त्रीलिंग क्या है? खरगोशिया थोड़े होगा, कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं है किसी को, तो खरगोश को पुल्लिंग मान लिया जाता है। खटमल, खटमल का भी कोई कुछ स्त्रीलिंग पता नहीं है, तो इसको भी पुल्लिंग मान लिया जाता है। गेंडा, भालू, उल्लू, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग। मतलब जिसका पता ना चले कि भाई इसके स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा। फिर है कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करे तो वे स्त्रीलिंग में शामिल रहते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराए तो वो स्त्रीलिंग में भी आते हैं और कुछ पुल्लिंग में भी आते हैं। जैसे कि कोमल, चील, तितली, छिपकली, ये सब स्त्रीलिंग में आता है। तो ये नोट था, ठीक है ना। अब आइए लिंग के भेद। लिंग देखिए, संसार में 3 जातियां होती हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग के भेद बनाए गए हैं। मतलब पुरुष पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग, जड़ माने नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 भेद है। पुल्लिंग, जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो अभी ऊपर बताया, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर, ये सभी पुल्लिंग है। ठीक है। अब पुल्लिंग की पहचान, पहला है जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आओ, पा, पन, न आदि प्रत्यय आए तो वे पुल्लिंग होते हैं। मतलब जिसके लास्ट में अ आए या तो आए या आ, मतलब इनमें से कोई भी, तो वो पुल्लिंग होगा। जैसे म, न, ओ आगे तो एकदम पुल्लिंग है। त, न, अ पुल्लिंग है। व, न, अ पुल्लिंग है। शेर, अ पुल्लिंग है। इसी तरह कृष्ण, कृष्ण, न आ रहा है तो पुल्लिंग है। सतीत्व, त्व आ रहा है तो पुल्लिंग है। देवत्व, त्व आ रहा है तो पुल्लिंग है। मोटापा, पा आ रहा है तो पुल्लिंग है। चढ़ावो, वो आ रहा है तो आपका पुल्लिंग है। तो इसी तरह इसमें से कोई भी अगर शब्द आए तो बाबू वो पुल्लिंग होगा, याद रखना है आपको, बस ये याद कर लेना है। अ, त्व, आ, आओ, पा, न, पा, प, न, ये सभी। दूसरा है कि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पर्वत जो होंगे उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ पर्वत स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो आगे बताएंगे उसको। लेकिन ज़्यादातर पर्वत पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, अल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट आदि, ये सभी क्या है? पर्वत हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। तीसरा है दिनों के नाम। दिन समझते हैं ना, जो मतलब ये सोमवार, मंगलवार, ये सभी के सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सब का सब, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, वीरवार गुरुवार को कहा जाता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे आदि मत लिखिएगा, इसके बाद थोड़े ना कोई नाम होगा, कोई दिन होगा। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी देशों का नाम क्या है जी? पुल्लिंग है। पांचवा है धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी धातु हैं सब का सब पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, ये सभी क्या है? नक्षत्र हैं और ये पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अगर कोई महीना आ गया तो समझ जाइए कि वो पुल्लिंग है। द्रवों के नाम जिसको मापा या तौला जा सके वो पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना, कोई भी पेड़ है तो उसका नाम आ जाए तो वो पुल्लिंग होगा। सागर के नाम, 10 नंबर क्या है? सागर माने समुद्र के नाम जो है वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ये सब आपको याद रखना हो किसका नाम पुल्लिंग होता है। समय के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सब मैंने एग्जाम्पल नीचे लिख दिया है, अब इसको आप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ जाएंगे आप कि अनाज क्या होता है, समय क्या होता है। ठीक है ना। उसी तरह वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, यानी कि क, ख, ग, अ जो पढ़ते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होता है। भारी और बेडौल वस्तु भी पुल्लिंग पुल्लिंग होता है। जैसे जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा। रत्नों के नाम मतलब गहनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्वीप भी पुल्लिंग होते हैं। द्वीप समझते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जावा, क्यूबा, न्यू फाउलैंड, तो ये सभी द्वीप हैं। शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं। दान, खाना, वाला से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, मतलब जिसके अंत में दान आ जाए। जैसे खानदान, पीक दान, तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। वो खाना, दवा खाना, जेल खाना, ये पुल्लिंग है। वाला, दूध वाला, दुकान वाला, ये पुल्लिंग है। 22 नंबर है लास्ट, आकारांत शब्द संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। मतलब जिसके लास्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा।
तो समझ गए पुल्लिंग का पहचान कि किसके क्या होता है तो वो पुल्लिंग होता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है पुल्लिंग के शब्द अ से लेकर ज्ञ तक। अ से लेकर ज्ञ तक, अब आप थोड़ा घबराइएगा मत, बड़ा लंबा फिर सर बोलेंगे, नहीं हम नहीं कुछ बोलेंगे। पुल्लिंग के शब्द है अ से, आ से, आ से, ऐसे करके मैंने ज्ञ तक बना दिया है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। आप केवल मन करे तो नोट कर सकते हैं, नहीं मन करे मत कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको क्यों लिखा है, कारण क्या है लिखने का। कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपसे कोई सवाल आ गया कि जैसे कि आहार, तो आहार कौन सा क्या है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, और आपको मान लीजिए दिमाग में नहीं आ रहा है, तो एक टाइप की एक डिक्शनरी है आपका, तो इसमें आ वाला में आहार, तो आप आ खोजिएगा, इसमें जरूर आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे धरती का जितना है सब थोड़े ना इसमें है, लेकिन उतना जरूर है जो एग्जाम में पूछता है, इतना समझ लीजिए, उतना जरूर है जो एग्जाम में पूछता है। तो आप फटाक से इसमें से खोज लेंगे। अ से कोई आएगा तो ओ वाले में जाए खोज दीजिए, ओंग या ओंग इसमें से कोई आता है तो यहाँ से खोज लीजिए। इसी तरह हर का मैंने बना दिया है, आप चाहें तो आसानी से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। क से, का से, की, कू, जो पढ़ते हैं ना ककहारा, उससे भी मैंने इसमें बना दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो कहीं भी मतलब आपको मतलब एक खोजना नहीं है, एक डिक्शनरी है आप लोगों का ये क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए, ये क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, समझ गए। अगर इसमें नहीं मिलता है, मान लीजिए पुल्लिंग खोजते हैं नहीं मिला तो वो स्त्रीलिंग में होगा, एक बार उसमें भी देख लीजिए। नहीं तो पहचान यही कि जब पुल्लिंग में नहीं मिला तो स्त्रीलिंग में होगा ही, ठीक है ना। तो इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस एक डिक्शनरी है आप लोगों के लिए, मैंने बना दिया है सभी शब्दों से। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, इसके लिए कोई वो नहीं है मेरा, इसमें समझाने वाला भी कुछ नहीं है। अब आइए हम लोग जानते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है, वो तो पुल्लिंग जान गए, अब स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हंसिनी, गंगा, लड़की, औरत, शेरनी, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी, ये सभी क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, जैसे कि स्त्रीलिंग प्रत्यय, ठीक है ना, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत आता है स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल जान लीजिए क्या होता है। जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है। प्रत्यय मतलब वे शब्द होते हैं जो लास्ट में आके जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तो पढ़ रहे हैं लिंग, इसके बाद पढ़ेंगे काल, कार के बाद उपसर्ग, उपसर्ग के बाद आएगा प्रत्यय, समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पे प्रत्यय पूरा आएगा। तो प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ई प्रत्यय से देखिए क्या बनता है, जब बड़ा है पुल्लिंग है, अब इसमें ई लगा देंगे बड़ी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, भला का भली हो जाएगा। तो ये किससे बना, ई से बना, ई प्रत्यय से। इनी, इनी से देखिए क्या बनता है, योगी का, योगी तो पुल्लिंग है, अब उसके योगिनी तो स्त्रीलिंग। कमल का कमलिनी, इनी, इनी आ रहा है सब में। जैसे इन, इन है तो धोबी का धोबिन, तेल का तेलिन, यहाँ पे न छूट गया है, तेलिन होगा। नी, नी यानी मोर, तो नी लगा देंगे तो मोरनी, तो स्त्रीलिंग हो गया। चोर का चोरनी, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल गया। आनी, तो जेठ है उसमें आनी करेंगे तो जेठानी। देवर का देवरानी, तो ऐसे भी मतलब स्त्रीलिंग प्रत्यय का प्रयोग करके भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। अब आइए स्त्रीलिंग की पहचान, जैसे हम लोगों ने पहचान किया ना पुल्लिंग का, उसी तरह स्त्रीलिंग का भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो पहला है कि जिन संज्ञा शब्दों के पीछे मतलब लास्ट में ख, ट, वट, हट, आनी आदि आए, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि ख, तो ख आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए चोक, ख, तो ये स्त्रीलिंग है। राख स्त्रीलिंग है। भूख, ईख, ये सभी स्त्रीलिंग है। ट, ट वाला में देख लीजिए कड़वाहट, आहट, बनावट, चिकनाहट, सजावट, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है। वट, बनावट, वट, वट आ रहा है देख रहे हैं ना, सजावट, तो ये सभी क्या होंगे स्त्रीलिंग। हट, तो हट का भी एग्जाम्पल आपको इसमें देख लीजिए दिया है। चिकनाहट, चिकनाहट, हट, ठीक है ना, तो ये सभी क्या होंगे आपके स्त्रीलिंग होंगे। आनी, तो आनी में आपका इंद्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी, तो ऐसे शब्द अगर लास्ट में आते हैं तो समझ जाइए कि वो स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया। दूसरा है अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं आती हैं तो वे स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब कि जिसका अंत में अनुस्वार आए, क्या है अनुस्वार, मतलब ऊपर जो बिंदु नहीं होता है अगर, तो वो स्त्रीलिंग होगा। इकारांत मतलब लास्ट में ई आ जाए,
उकारांत यानी लास्ट में ऊ आ जाए, तो आ जाए, सो आ जाए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हुए। जैसे रोटी, ई आ रहा है ना पढ़ने पे, ई, तो वो स्त्रीलिंग है। टोपी, ई आ रहा है तो स्त्रीलिंग है। उसी तरह नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, त, अ, बात, छत, भीत, लू, बालू, ऐसे करके सभी स्त्रीलिंग है। तीसरा है कि भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब कोई भाषा है या बोली है या कोई लिपि है तो सब का सब स्त्रीलिंग हुआ है। जैसे नीचे हिंदी, संस्कृत ये भाषा है, देवनागरी हमारी लिपि है, समझ रहे हैं, अंग्रेजी भी भाषा है। तो ये सभी के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कोई भी नदी हो, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। 5 नंबर है तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, पूर्णिमा, अमावस्या, जो भी एकादशी, चतुर्थी, एकम, पंचम जो भी होता है वो सब का सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ नक्षत्रों के नाम, ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था कि नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ नक्षत्रों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञा भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ऊपर पढ़े थे कि समूहवाचक पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। 8 नंबर है कि कुछ प्राणीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ प्राणीवाचक, जैसे धाय, संतान, सौतन। पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ आभूषण और वस्त्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा था कि वस्त्रों के नाम, आभूषण के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। मसाला के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया। राशि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कोई राशि है तो स्त्रीलिंग होगा। अब जिस तरह डिक्शनरी मैंने बताया था ना पुल्लिंग के लिए अ से लेकर ज्ञ तक, उसी तरह अब स्त्रीलिंग के लिए भी है। तो अब चाहें तो इसको भी नोट आप लोग कर सकते हैं, मैं एक एक करके ऊपर कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इसको मतलब नोट कीजिएगा ही, मतलब एक डिक्शनरी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए मैंने बना दिया है जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आइए कुछ नोट है इसको समझ लेते हैं। आपको जिस संज्ञा शब्द का लिंग बदलना है पहले उसका बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। बहुवचन में बदलने के बाद अगर शब्द के पीछे ए या आ आए तो वे स्त्रीलिंग होते हैं, और अगर पीछे ए या आ नहीं आता है तो वो पुल्लिंग होता है। मतलब मान लीजिए एक थोड़ा सा एक पहचान भी है कि किसी का लिंग अगर आपको पहचानना है कि मतलब वो क्या है, बहुवचन है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप क्या कीजिए कि पहले अगर कोई शब्द है एक वचन में तो उसको बहुवचन में बदल दीजिए। और उसके पहले वाले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कैसे एक वचन से बहुवचन बदला जाता है। बदल लीजिए। अगर लास्ट में मान लीजिए ए या आ जाए तो समझ जाइए कि वह स्त्रीलिंग है, नहीं आए तो समझ जाइए पुल्लिंग है। जैसे कि पंखा, तो पंखा का बदल लीजिए पंखे, ए आ रहा है, ए, यानी चंद्र बिंदु वाला या आ नहीं आ रहा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पे आ या ए नहीं आया है वह तो पुल्लिंग है। चाबी का चाबियाँ, यहाँ पे यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया तो यह स्त्रीलिंग होगा। एक पहचान है, नोट है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होने वाले शब्द इस प्रकार हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो चाहे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सब जगह यही लगता है। जैसे प्रधानमंत्री, वो कोई मतलब पुरुष हो या कोई महिला हो। इंदिरा गांधी थी उनको भी प्रधानमंत्री कहा जाता है, और नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री ही कहा जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका शब्द हर जगह एक समान ही किया जाता है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, गवर्नर, लेक्चर, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, प्रोफेसर, शिशु, दोस्त, बर्फ, मेहमान,
मित्र, ग्राहक, प्रिंसिपल, मैनेजर, श्रवास, मंत्री, ये सभी के सभी एक समान प्रयोग होने वाले शब्द हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या है, मतलब कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। वो तो उसके ऊपर पढ़े थे पहचान की, हाँ ऐसा हो तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचान लेंगे, लेकिन अगर आपको चेंज करना हो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तो कैसे करेंगे आप। पहला नियम है हमारा आ, पुल्लिंग शब्दों को जब ई कर दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। लास्ट में मान लीजिए अ है चाहे आ रहा है उच्चारण में, तो उसको ई कर दीजिए, बस वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे गूंगा, आ तो गूंगी, ई हो गया, यानी स्त्री ये पुल्लिंग था और ये स्त्रीलिंग हो गई। गधा, गद्धी, देव और है देवी, नर नारी, ई, नाला नाली। समझ गए ना, मतलब कि आ आए तो उसको ई कर दीजिए तो वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। दूसरा है कि जब अ आ वा आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो आ तथा वा की जगह पर इया लगा दिया जाता है, मतलब अ हो, आ हो, या वा हो, तो वहां पे आप इया कर दीजिएगा तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे लोटा, लोटा तो लोटा का होगा लुटिया। बंदर आ रहा है, बंदरिया, इया आ रहा है लास्ट में, बंदरिया, इया। बूढ़ा, आ रहा है तो बुढ़िया। बेटा तो बिटिया। चिड़ा, चिड़िया। समझ रहे हैं ना। तीसरा है अक जैसे तत्सम शब्दों में, अक जैसे तत्सम शब्दों में इका जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे कि अध्यापक, पक अक अक आ रहा है, देखिए अध्यापक, प तो अक आए तो उसमें इका लगा दीजिए तो हो जाएगा अध्यापक जोड़ इका अध्यापिका। गायक, अक गायिका। चालक, अक इका चालिका। सेवक, इका सेविका। लेखक प्लस इका लेखिका, यानी अक और अक आए तो इका जुड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब 4 नंबर, जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी नर या मादा लगाना पड़ता है, मतलब जिसका कोई नियम ही नहीं लागू होता है तो उसमें, जैसे तोता है तो तोता का मादा तोता, खरगोश का मादा खरगोश, मच्छर का मादा मच्छर। समझ रहे हैं ना। या तो ये करना होगा, चाहे यहाँ पे आपको ये करना होगा कि नर तोता, नर खरगोश, नर मच्छर, तब इधर स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो नर लगा देंगे तो पुल्लिंग, मादा लगा देंगे तो स्त्रीलिंग। 5 नंबर है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे राजा का उल्टा रानी, सम्राग सम्राज्ञी, एकदम उल्टा हुआ, पिता माता, भाई बहन, बर बधू, ऐसे ही भी होते हैं। 6 नंबर है कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग न हो पाने की वजह से उनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे ठाकुर जुड़ आनी ठकुरानी, सेठ जुड़ आनी सेठानी, चौधरी जुड़ानी चौधरानी, देवर जुड़ानी देवरानी, नौकर जुड़ानी नौकरानी। आनी जुड़कर भी बहुत शब्दों में हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। 7 नंबर है कि कभी कभी पुल्लिंग के कुछ शब्दों में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे सांप का होता है, इन जोड़ देंगे तो सांपिन। सुनार का इन जोड़ देंगे तो सुनारिन। नाती का नातिन। दर्जी का दर्जिन। कुम्हार का कुम्हारिन। 8 नंबर है कभी कभी बहुत से शब्दों में आइन जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। चौधरी का चौधराइन। हलवाई का आइन जोड़ेंगे तो हलवाइन। गुरु में आइन जोड़ेंगे तो गुरुआइन। पंडित में आइन जोड़ेंगे पंडिताइन। ठाकुर का आइन जोड़ेंगे तो ठकुराइन। 9 नंबर है कि जब पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह पर त्री लगा दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। मान लीजिए लास्ट में अगर ता आ रहा है तो उसमें आप त्री कर दीजिए, उसको हटा करके, तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे नेता, ता आ रहा है तो नेत्री। दाता का दात्री। अभिनेता का अभिनेत्री, यहाँ पे अभिनेत्री होगा, भी हर्षिकार छूट गया। रचयिता का रचयित्री। विधाता का विधात्री। 10 नंबर है जब पुल्लिंग के जाति और भाव बताने वाले शब्दों में नी लगा दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे सियार है तो सियार में नी लगाएंगे तो सियारनी। हिंदू में नी लगाएंगे तो हिंदुनी। ऊंट में उटनी। शेर का शेरनी। भील का भीलनी। 11 नंबर है कुछ पुल्लिंग शब्दों में जब इनी जोड़ दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे तपस्वी में इनी जोड़ दिए तो तपस्विनी।
स्वामी का स्वामिनी, मनस्विनी का मनस्विनी, अभिमान का ही नहीं जोड़ेंगे तो अभिमानिनी, दंडी में ही नहीं जोड़ेंगे तो दंडिनी। 12 नंबर है संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों मान और वान को जब वती और मति में बदल दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे कहे करना कि मान है तो या वान है तो उसको वती या मति में बदल दीजिए। जैसे बुद्धिमान मान आ रहा है ना, तो मान को आपने बदल दिया मति में तो बुद्धिमती। पुत्रवान वान आ रहा है तो वान को बदल दिए वती में पुत्रवती, यानी वान को बदल दीजिए वती में या मान को बदल दीजिए मति में, तो वह स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। श्रीमान मान आ रहा है तो मति बदल दीजिए श्रीमती। भाग्यवान वान आ रहा है तो वती कर दी भाग्यवती। आयुष्मान मान की जगह मति कर आयुष्मती। और लास्ट है 13 नंबर, संस्कृत के आकारांत शब्दों में आ लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यानी तनुज तो तनुज है आ रहा है उसमें आ लगा दी तनुजा। चंचल चंचला, आत्मज में आ लगाएंगे आत्मजा, सुत में आ लगाएंगे सुता, प्रिय में आ लगाएंगे प्रिया। तो इस तरह हमारा ये लिंग भी समाप्त होता है। ठीक है, अब फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक लिंग के, सॉरी अभी तो लिंग हमने पढ़ लिया, काल, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में।